बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? से उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और मैं भी। तो आई होप कि आज मैं बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ और आपकी भरपूर फरमाइश पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। मुझे बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स आए और कमेंट्स में कहते रहे कि आप कुछ और बनाएं, कुछ और बनाएं। तो मैंने सोचा कि आज क्या बनाएं। आज फिर सोचा कि चलें गुलाब जामुन बना लिए जाएं। गुलाब जामुन आप पता सबको बड़े पसंद है और ये देखें बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट और हाथ लगाओ तो बिल्कुल रुई की तरह। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर किचन की तरफ। तो ये हमने 5 स्लाइस लिए और स्लाइस लेने के बाद इसको हम साइडों से कट करेंगे। वैसे साइडों से कट करने की ज़रूरत तो नहीं है, इतनी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलें, हो सकता है। ये साइडों से कट किए और हल्का हल्का सा कट लगा रहे हैं। ये कट करने के बाद जी ये कट कर रहे हैं, ये चारों तरफ से कट करेंगे और ये कट हो रहा है और कट करेंगे इसको जी। तो ये कट करेंगे हम, ये 3 साइडों से कट हो गया है और ये यहाँ से भी कट करेंगे, हल्का सा कट लगाएंगे जी। ये लगा दिया, इसको साइड कर दिया। अभी हम इसको उठाएंगे और बॉल रखेंगे जी। ये बॉल रखा, बॉल के अंदर हमने स्लाइस डाले, उसको बारीक बारीक से पीस दिया, बिल्कुल बारीक बारीक उसके कर दिए। करने के बाद हमने बिल्कुल इसको बारीक कर दिया है। बारीक करने के बाद हमने इसमें दूध जी, हाफ़ कप हमने दूध डाल दिया। दूध डालने के बाद हाथ की मदद से इसको बिल्कुल आपने बिल्कुल इसको प्लेन कर लेना है, बिल्कुल इक्वल कर लेना है। ये हमारा इक्वल हो चुका है। अभी हमने इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा हमने मैदा डाला है। मैदा डालने के बाद अब ये थोड़ा सा मैदा डाला है और साथ में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून। तो डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से हिला लिया है। हिलाने के बाद ये देखें बिल्कुल मिक्स हो गया है। आपको दिखाने का मकसद है कि बिल्कुल मिक्स हो गया है। और मिक्स होके तो ये हमने इसको एक पेड़ा सा बना लिया है जी। इसको पेड़ा सा बना लिया है। बनाने के बाद हमने प्लेट ली, प्लेट में हमने हाथ की मदद से हाथ धो के उसमें हल्का सा ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद हमने इसके बॉल बनाए हैं जी। ये बॉल बन रहे हैं। इसके बॉल बनाने के बाद ये बॉल बना रहे हैं, 1 बाय 1 हम इसके बॉल बनाते जा रहे हैं। बॉल बनाने से ये ऐसा है कि इसके बॉल आपने इस तरह से बनाने हैं कि वो टूट ना पाए। बहुत अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से, आराम से आपने बॉल बनाने हैं। जिस तरह के हम 1 बाय 1 इसको बॉल तैयार इसके कर रहे हैं गोलाई में, आपने भी इसी तरह से इसके गोल गोल राउंड में शेप देनी है ताकि ये अच्छे से बन जाए। और बनने के बाद ये प्लेट में और भी आपने 1 बाय 1 आपने इसमें डालने हैं जी। तो ये हमने राउंड में दे दिए और इसको राउंड में बनाने के बाद पहले से वो थोड़े से हेल्दी थे, तो मैंने कहा कि आप इसको छोटे छोटे कर दें। तो वो फिर इस वजह से हमने पहले जो थे उसको कट करके फिर दोबारा बॉल में डाला। बॉल में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से इक्वल किया और फिर दोबारा से ये इसको राउंड शेप में हमने दे दिए। ये राउंड शेप में दे रहे हैं। ये हमारी मानो भी तो हमारे साथ लगी हुई है ना, वो भी बहुत शौकीन है। वो कहती हैं कि उनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, खाना बनाना, खाना खाना और पसंद करती हैं। अच्छी बात है, पसंद करना चाहिए। और वैसे भी बेटियों को खाना पकाना जो है ना उनका अव्वलीन फ़र्ज़ है और घर के कामकाज में माँ बाप के साथ हिस्सा लेना चाहिए। ना कि एक तरफ मोबाइल लेकर बैठी रहें और गपशप लगाती रहें और मोबाइल पे ही बस देखती नहीं। ऐसा है कि बच्चियों का काम भी है वो अपने घर के कामों काजों में अपनी माँ का हाथ बटाएं। जैसे कि हम भी अपने दौर में, अपने वक्तों में अपने माँ बाप का हाथ बटाते थे और उनके साथ पूरा हम काम करते थे। इसलिए करते थे कि हमारे माँ बाप ने हमें तरबियत ही ऐसी दी। छोटी सी उम्र में, जब मैं छोटी सी थी तो मैं बिल्कुल कोई 7-8 बरस की थी, तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह को 6 बजे उठती थी, 5 बजे बल्कि उठती थी
और उठ के अपने पापा को, अपने अब्बू को रोटी बना के देती थी, पराठा बना के देती थी, साथ में चाय सालन गर्म करके देती थी। अब्बू फिर काम पे चले जाते थे। उसके बाद जो है ना सुबह को भूख तो लगती नहीं थी, तो फिर क्या करते थे कि उसके बाद जो है मैं वो वज़ू करके तो फिर सिपारा पढ़ने के लिए चली जाती। सिपारा पढ़ने के बाद फिर जब वापस आती तो फिर मम्मा से कहती कि मम्मा आप नाश्ता बना के दें, अभी मैं जो है ना पढ़ के आ चुकी हूँ तो मुझे भूख लग रही है। तो फिर अम्मी जो है ना हमें नाश्ता बना के देती थी, कहती थी कि बैठो भी। फिर हम अपनी माँ के पास चूल्हे के इर्द गिर्द बैठ जाते थे, वो बनाती थी, पकाती थी और हम खाते जाते थे। तो इसी तरह से ना माँ बाप के साथ बेटियों को भी ताउन करना चाहिए और साथ में उनके काम करना चाहिए। ये अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है। मैं तो पसंद करती हूँ और मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि बेटियाँ मोबाइल लें और या फैशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दें और इस तरह की एक्टिविटीज़ में। नो नो नो, आई डोंट लाइक। मुझे तो ये पसंद है कि माँ बाप के साथ बेटियों का काम बनता है कि वो काम करें और माँ बाप का हाथ बटाएं, और होना भी ऐसा ही चाहिए। तो ये तकरीबन हमारे राउंड्स, ये हमारे जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं हम। ये ऑयल रखा, ऑयल में हमने गरम किया अच्छी तरह से पहले तो, और कढ़ाई में जब जैसे ऑयल डाला और आग थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि वो अच्छी तरह से ये बन जाए, ताकि ठंडा जो है ऑयल उसमें कभी भी आपने इनको बॉल को नहीं डालना। तो ये अच्छी तरह से मैंने जो है ना गरम कर लिया। गरम करने के बाद ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं बॉल। जो बॉल बनाए हुए थे वो सारे 1 बाय 1 मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और उसके बाद इसको थोड़ा सा टाइम दे के, थोड़ा सा हम इसको टाइम देंगे ताकि ये नीचे से एक साइड से पक जाएं। जब एक साइड से पक जाएंगे तो फिर हम इसको तकरीबन एक साइड से जब पक जाएंगे तो फिर हम इसको हिलाएंगे जी। तो अभी हम इसको नहीं इतनी जल्दी हिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से नीचे से पक जाएं। तो फिर इसी को ये अभी मेरे ख़्याल से ये नीचे से पक चुके हैं और इसको अभी हमने चेंज करना है। चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो जल ना जाए। इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आप लोगों की मोहब्बत चाहत के साथ सारे काम होते हैं। आपकी फेवर, आपका सलूक, आपका प्यार और मोहब्बत हमारे साथ है और मुझे ज़रूर सपोर्ट किया करें। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना आप मत भूलें, ठीक है। और आपने अच्छे कमेंट्स करके बताना है कि नेक्स्ट आपको क्या बना के दिखाया जाए। वैसे तो हम अच्छी रेसिपी बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। सपोज़ इन केस के अगर कोई एक आधी उसमें हल्की भी बन गई तो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी आपको चीज़ें बना के दिखाएं और आपको दिखाएं भी और ख़ुद भी जो है ना लुत्फ़अंदोज़ हों। आपको पता है ये चीज़ें तो हैं ही ऐसी ना। तो लाइक सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, अपने दोस्तों को भी शेयर करने हैं मेरी वीडियो। तो दिस इज़ यास्मीन गुल का चैनल। और ये मेरे जो है अपना गुलाब जामुन, यस गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन हमारे तकरीबन हमारे हो चुके हैं रेडी हो चुके हैं। अभी हम जी ये रेडी हो चुके हैं और इसमें थोड़े कुछ जो वाइट रह गए हैं उसको हम पकने के लिए रख दिया है हमने हल्के से। तो जी जनाब, ये हमने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं मेरे ख़्याल से, और बिल्कुल ये ब्राउन हो चुके हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। और अभी हम इसको थोड़ा सा पलटेंगे। जो वाइट हैं वो भी थोड़े से रेडी, यानी कि सारे इक्वल हो जाएं। जो कि कलर इनका बहुत खूबसूरत आया है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे बने हैं और मज़े के भी इतने बने हैं कि मैं कहती हूँ कि बस थोड़ी देर के अंदर ही फिशू हो गए, यानी कि खाए गए, सब ने खा लिए और छोड़े ही नहीं, मेरे लिए भी नहीं छोड़े। तो अभी मुझे नेक्स्ट ये फिर दोबारा बनाने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि जो मज़े की चीज़ होती है आपको पता वो जल्द वो ख़त्म हो जाती है। तो ये है, इसको हम प्लेट में निकालेंगे, बॉल को हम
ऑयल निचोड़ करके तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाल दिए, आहिस्ता आहिस्ता से सारे निकाल दिए ताकि ये जल ना जाए, आपको पता है। और ये हमने पतीली रखी, पतीली के अंदर पतीली में 1 कप हमने शुगर डाल दी और 2 कप हमने पानी के डाल दिए। अभी हम इसका शीरा बनाने लगे हैं। तो जी जनाब, ये हम शीरा बनाने के लिए अब हमने थोड़ा सा चमचा हिला दिया है। ये 3-4 हमने छोटी सब्ज़ इलायची, जो कि खुशबूदार होती है और इससे मज़ा दुबाला हो जाता है। जब कुछ चीज़ में से खुशबू आती है तो आप ख़ुद सोचें कि किसका दिल नहीं चाहता, खुशबू की भाप उठती है तो दिल चाहता है कि ये हम खाएं। और या कोई भी मेहमान आया हो या घर में कोई भी आया हो तो वो कहता है कि ये आज बड़ी खुशबू आ रही है, क्या पकाया। तो फिर ये है कि इसी वजह से फिर दिल भी कर आता है उस चीज़ को खाने के। तो ये शीरा आपने इस तरह का बनाना है जैसे कि थोड़ी सी आप जब उसको उठाएं तो हल्की सी उसमें उसकी लेस सी बननी चाहिए, ताकि उसमें हम डालेंगे जब ये तकरीबन हमारे शीरा तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हम डालेंगे इसमें हम डालेंगे इसको हम अभी पहले हम ठंडा करेंगे। शीरा तो मेरा ख़्याल से तकरीबन तैयार हो चुका है। तो इसको चूल्हे को हमने कर दिया बंद और जो हमारे वो गुलाब जामुन जो तैयार हो चुके थे वो हमने इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद थोड़ी देर इसको साइड पे रख दिए ताकि ये इसके अंदर चीनी मिक्स हो जाए। तो जी जनाब, ये हमारे हो चुके हैं तैयार। तो अभी हम इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखें, बहुत अच्छे राउंड शेप में बन चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये तैयार हुए हैं गुलाब जामुन। आप भी बनाएं और इसी तरह अपने घर वालों को खिलाएं, अपने मोहल्ले वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं और तारीफ़ें समेटें, अपने ससुरालियों को खिलाएं और उनसे वाह समेटें। तो इसके साथ ही बाय बाय, गुड बाय। तो इजाज़त चाहूँगी। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और ये देखें, बिल्कुल नरम और मुलायम, टूटने में भी आसान, खाने में भी ज़बरदस्त। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।